हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के संबंध में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो कि ई वे बिल से संबंधित है। ई वे बिल में जो पहले से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं उनकी पीरियड ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लोग भ्रमित थे कि अब क्या करना चाहिए, जो ई वे बिल का टाइम एक्सपायर हो चुका है। तो उसके संबंध में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके संबंध में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 40/2020। ये 5 मई 2020 को आया है, जिसमें GSRE इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाई सेक्शन 168A ऑफ द सेंट्रल गुड्स and Service Tax 2017, 12 of 2017, hereafter in this notification referred to as the said Act, read with Section 20 of the Integrated Goods and Service Tax Act 2017, 13 of 2017, and Section 21 of Union Territory Goods and Service Tax Act 2017, 14th of 2017. The central government, on the recommendation of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number 35/2020, Central Tax dated the 3rd April 2020। जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसके संबंध में ये दे रहे हैं। पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन I वाइड नंबर GSR 235E डेटेड द 3rd April 2020। तो ये जो पूर्व में नोटिफिकेशंस आए हैं उसके संबंध में इन्होंने जानकारी दी, जिनका टाइम वैलिडिटी इस समय समाप्त हो चुकी है। इसलिए नया इन द सेट नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन क्लास 2 द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो एक ये प्रोविजो इंसर्ट किया गया है, जिसके माध्यम से डेट को एक्सटेंड किया गया है। क्या है? प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017 on or before the 24th day of March 2020। इसका मतलब ये हुआ कि 24 मार्च 2020 से पहले जो ई वे बिल बनाए जा चुके थे एंड इट्स पीरियड ऑफ वैलिडिटी एक्सपायर ड्यूरिंग द पीरियड 20th day of March 2020, जो कि जिनकी वैलिडिटी 20 मार्च 2020 को समाप्त हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 24 मार्च 2020 से पहले ई वे बिल जनरेट किए गए हैं उनके लिए है, और जिनकी ड्यूरेशन 20 मार्च से लेकर के 20th day of March 2020 टू द 15th day of April 2020। इसका मतलब 20 मार्च 2020 से लेकर के 15 अप्रैल 2020 के बीच में जिनकी वैलिडिटी समाप्त हो रही थी उनके लिए क्या है? The validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 31st day of May 2020। तो जो 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में जिनकी वैलिडिटी समाप्त हो रही थी उनको डीम्ड 31 मई 2020 तक के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है, यानी वो अब 31 मई 2020 तक वैलिड रहेंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। धन्यवाद।